हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। जैसा कि हम सभी परिचित हैं इस क्लास से, इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से। ये 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट चलाई गई है ना। 15 प्रश्न की प्रैक्टिस हम सभी इस क्लास में करते हैं और ये जो क्लास है यह पूर्ण रूप से समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी से जो प्रश्न बनते हैं उसमें जो टॉपिक लगे हुए हैं पर्यायवाची शब्द, तो उनके लिए ये उपयोगी है, उनको ध्यान में रख करके ये किया गया है। और इसमें जो है हम सभी पर्यायवाची मूल पुस्तक से भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट करते हैं घटना चक्र से। तो इसी क्रम में आज फिर हम सभी जो है 55 नंबर तक हम लोगों ने किया है और 56 नंबर से करेंगे। ये चौथी या पांचवी प्रैक्टिस सेट है हमारी समझ से, है ना। तो इसमें हम सभी देखेंगे षडपद का पर्यायवाची शब्द है। षडपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी और केकड़ा। देखिए ये जो है 2010 में ये पूछा गया प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा षडपद, ये होगा केकड़ा। क्या होगा? केकड़ा। केकड़ा नहीं होगा, षटपद तो भ्रमर को बोलते हैं ना। हाँ, क्षमा चाहूँगी मैं, केकड़ा नहीं बल्कि क्या होगा? भ्रमर होगा। भ्रमर होगा ना। षटपद यानी कि भौरा, भौरा को ही तो बोलते हैं। तितली, मकड़ी, केकड़ा ये सब नहीं है, ये भ्रमर है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और अगर इसको और किसी नाम से अगर हम जानना चाहें, देखें इसका और पर्यायवाची, तो मधुकर हो गया। जैसे मधुकर हो गया तो मधुकर तो सभी को याद है। हम सभी को उन शब्दों को देखना है जो हमारे लिए नए हों, है ना। जैसे एक शब्द है द्विरेफ। क्या है? द्विरेफ। द्विरेफ है, द्विरेफ है ना। तो ये है। भौरा है शिलीमुख, मधुराज भी इसे कहते हैं। भृंग, अली तो सभी परिचित हैं। चंचरीक भी बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? चंचरीक। मतलब पर्याय है। पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ बतलाने वाली, ठीक है, समान अर्थ प्रकट करने वाले। तो इसका भ्रमर हो जाएगा। 56 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, 57 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। जो 57 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? पूछा गया है नहीं है। सिलीमुख, चंचरीक और मिलिंद है, शलभ नहीं है। क्या है? शलभ नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे शलभ जो है ना, टिड्डा जानते हैं ना सभी लोग। टिड्डा, टिड्डा यानी कि जो है पतंगा, पतंगा का है। टिड्डा जिसको पतंगा बोलते हैं उसका पर्यायवाची है ये शलभ। और ये सभी तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े ही हैं कि शिलीमुख, चंचरीक और मिलिंद ये सभी जो है भौरे का पर्यायवाची शब्द है। 58 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। भौरा का पर्याय है, भौरा का पर्याय है, भौरा का पर्याय है कुसुमाकर, चक्रांश, द्विरेफ, कलघोष। तो भौरा क्या है? द्विरेफ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो भौरा क्या है? द्विरेफ। द्विरेफ, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं 59 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये इसमें वही प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। तो इन सबको पढ़ना हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। चंचरीक, शिलीमुख, द्विरेफ और द्विरद। इसमें पूछा गया है भ्रमर का नहीं है, तो द्विरेफ है ना, शिलीमुख है, चंचरीक है, द्विरद नहीं है। क्या है? द्विरद इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 60 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60, इनमें से एक शब्द मछली का पर्याय नहीं है। तो मत्स्य, सफरी, मीन, जलोदरी, है ना। क्या है? तो जलोदरी नहीं है, जलोदरी नहीं है, इसका मछली से कोई संबंध नहीं है। तो ये मत्स्य, सफरी और मीन ये हो गया। और झस भी है। क्या है? झस है, झस है। और इसके साथ साथ जलतोरी मछली की पर्यायवाची है। जलतोरी, है ना, जलतोरी ये भी मछली का पर्यायवाची शब्द है। अंडभव भी है। क्या है? एक अटपटा शब्द है अंडभव। क्या है? अंडभव, ये भी क्या है? मछली की पर्यायवाची, मछली का पर्यायवाची शब्द है। आगे हम सभी देखते हैं 61 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 61, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्याय नहीं है? घोड़ा का पर्याय नहीं है। वाज, तुरंग है, शार्दूल, है ना। बाज, तुरंग, शार्दूल और है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हम लोगों ने 61 को देखा, है ना।
तो ये 62 नंबर का प्रश्न कहाँ चला गया है? ये डायरेक्ट हम सभी किस पे आ गए? 64 पे आ गए ना। हाँ, ये है 62 नंबर का प्रश्न। ये है 62, निम्नलिखित में से मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी, सुंदर, सुंदरी, मछली, दुर्गा और लक्ष्मी। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए मीन नैना, मीनाक्षी है ना, मछली की तरह आंखों वाली, इसका तो मतलब ये हुआ ना मीनाक्षी, जिसकी आंखें किसकी तरह हैं? मछली की तरह हों। तो मछली की तरह आंखों वाली स्त्रियों को सुंदरी माना जाता है। क्या माना जाता है? सुंदरी, है ना। कहते हैं मीनाक्षी की तरह आपकी आंखें हैं, है ना, आप तो मीनाक्षी जैसी लग रही हैं। सुंदरी, इसका मतलब क्या होता है? सुंदर है आप, सुंदरी। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा ये तो सुंदरी होगा। क्या होगा? सुंदरी होगा, है ना। और आगे हम सभी देखते हैं कुछ जानकारी है, देख लेते हैं। देखिए इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, है ना, जिनकी पुस्तक से हम सभी कभी कभी पढ़ते हैं, अपने हिंदी शब्दकोश में भी मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा बताया है। मीनाक्षी मतलब दुर्गा जी को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित ये क्या माना था? विकल्प ए और दो दोनों माना था, क्योंकि हमारे जो विकल्प में है वो लक्ष्मी, दुर्गा भी है और सुंदरी भी है। क्या है? दुर्गा भी है, सुंदरी भी है, इसीलिए दोनों में एक होना चाहिए था। लेकिन दुर्गा भी है और सुंदरी को भी कहते हैं और दुर्गा को भी कहते हैं, इसलिए ए और बी दोनों को माना गया था। ठीक है, थोड़ा सा विवादित प्रश्न था ये, इस तरह से ऑप्शन नहीं देना चाहिए लेकिन दे दिया जाता है। इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 63 नंबर का प्रश्न है। इनमें से एक शब्द घोड़ा का नहीं है। अश्म, सैंधव, घोटक और तुरंग। तुरंग, घोटक, अश्म, है ना। 63 नंबर का जो प्रश्न है ये है, इसका है हमारा आंसर जो है अश्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्म। करेक्ट आंसर हमारा अश्म हो जाएगा। अश्म घोड़ा का नहीं बल्कि क्या है? पत्थर होता है। अश्म क्या होता है? पत्थर होता है। अश्म का पर्याय पत्थर। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक और रविसुत भी कह सकते हैं घोड़ा को, है बाज भी कह सकते हैं, ये सभी घोड़ा के पर्याय हैं, है ना। तो 64 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। यहाँ देखेंगे 64 नंबर। अब आया 64। कौन सा घोड़ा का पर्याय नहीं है? घोड़ा का पर्याय कौन सा नहीं है? तो इसमें जो घोड़ा का पर्याय नहीं है, 64 नंबर का प्रश्न है, तो शार्दूल नहीं है। क्या नहीं है? शार्दूल। अभी हम लोगों ने तुरंग भी पढ़ा था, है भी पढ़ा था, बाज भी पढ़ा था, है ना। शार्दूल नहीं है। तो शार्दूल इसका नहीं है, बल्कि किसका है ये? शार्दूल। शार्दूल जो है सिंह का पर्याय है। किसका है? सिंह का पर्याय है। आगे हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। जो है तुरंग, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तो बाजी, अंबुधर, विजन और किंकर, चारों में से बताना है। 65 नंबर के का प्रश्न है हमारा, और इनमें चारों में से बताना है कि जो है तुरंग का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो बाजी है। क्या है? बाजी है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। बाजी तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। आगे हम सभी चलते हैं अगले प्रश्न पर। 66 नंबर का जो प्रश्न है, अश्व का पर्याय है। किसका? अश्व। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। तो अश्व का पर्याय क्या होगा? तुरंग होगा। क्या होगा? तुरंग होगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं बाजी। 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं, और ये बाजी शब्द का पर्यायवाची है बाजी, अश्व, बेसर, श्रृंगाल और किंकर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। बाज जो है अश्व का है। देखिए वाज इसमें लिखा गया है, लेकिन हम लोग क्या है? बाजी, है ना। बाजी मतलब लघु रहेगा, ह्रस्व रहेगा, मतलब बाजी तथा वाजी तीनों शब्द सही हैं। अब ये ध्यान देखिए, कभी कभी आ जाए तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। जैसे बाजी है, बाजी, बाजी और वाजी, वाजी, ये तीनों शुद्ध माने गए हैं। ये तीनों शुद्ध माने गए हैं किसके लिए? अश्व के लिए, यानी कि घोड़े के लिए। आगे देखेंगे बाजी एवं बाज में प्रमुख अंतर है कि बाज अश्व के अतिरिक्त तीर तथा चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करता है ना, और बाज जो है केवल अश्व का प्रकट करता है। आगे हम सभी देखेंगे 68 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? किसका? सिंह का पर्यायवाची है। तो सिंह को क्या बोलते हैं? मृगांक, सिंधुधर, आतंक, पंचानन। इनमें से कौन सा सही है? तो पंचानन है ना। सिंह को क्या बोलते हैं? पंचानन। सिंह को सिंह का जो पर्याय है पंचानन है। केहर भी बोलते हैं इसे, और नाहर भी इसका पर्याय है। नाहर है, शार्दूल है, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, ये तो सभी परिचित है। केसरी, ब्राग, है ना। और ये जो आतंक है, क्या है? आतंक। आतंक जो है, आतंक यम का पर्यायवाची है। किसका है? यम।
ये हम जानते हैं ना, आतंक फैलाते हैं, तो वही आतंक। अंतक है, आतंक नहीं है, अंतक है ना, लिखा क्या गया है, अंतक है ना। अंत तक कौन ले जाता है, यम ही तो ले जाते हैं। जबकि और मृगांक चंद्रमा का है ना। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये मृगांक है। और एक शब्द और हम सभी को नया मिला था, सिंदूर। क्या मिला था, सिंदूर। सिंदूर, सिंदूर के किसका है, तो जो सिंदूर है ये हाथी का पर्यायवाची है। किसका है, हाथी का है। सिंदूर किसका है, हाथी का है। आगे हम सभी देखेंगे 60 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो 60 नंबर का प्रश्न है इस क्लास का जो है आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, है ना, आखिरी प्रश्न है। ये 69 नंबर का प्रश्न है ना, 60 नहीं है, क्षमा चाहती हूँ। 69 नंबर का प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग और तुरंग। इसमें मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द देखना है, तो इसका हो जाएगा शार्दूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शार्दूल हो जाएगा। मृगेंद्र है ना, मृगेंद्र का पर्यायवाची जो ऑप्शन है इनमें से बताना है कि कौन है। 59 नंबर का जो प्रश्न है, तो केसरी। क्या होगा, केसरी बनेगा। मृगेंद्र का क्या होगा, केसरी बनेगा। ठीक है, मृगेंद्र, वनराज, मृगराज, शार्दूल, यही सब तो कहते हैं, केसरी बनेगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला देखेंगे 70 नंबर का जो प्रश्न देखेंगे, 70 नंबर का प्रश्न देखेंगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची है, तो ये तो शार्दूल है ना। हिरन, अहि, कुरंग, अहि, ये तो सर्प का है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो आज इस क्लास में फिर हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया, 50, 55, 55, 5, 60, है ना, और 10 प्रश्न, यानी कि 15 प्रश्नों को फिर हम लोगों ने किया। इस क्लास में भी हम लोगों ने टोटल 15 प्रश्नों को किया। कितने प्रश्नों को किया, 15 प्रश्नों को किया। और ये प्रश्न वही हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनके शब्दों से प्रश्न बनने की संभावना है परीक्षा में। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। और समीक्षा अधिकारी के साथ साथ ये सामान्य हिंदी जिन भी परीक्षा में पूछी जाती है उन सभी जो है के लिए यह उपयोगी है। आप चाहे तो आप इसे देख सकते हैं, इससे अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर ये क्लास आप सभी को उपयोगी लगी हो किसी भी कारणवश, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के साथ। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए। अपने सुझाव अवश्य लिखिए कि आपको पढ़ने के लिए मतलब क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, है ना। आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए, जिससे हमारी पढ़ाई और अच्छी जो है हो जाए, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। आप अपनी तरफ से जो है राय दे सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास के लिए। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।